गर्मी, बहुत गर्मी। ज़रा भी मिक्स वाले जो मटेरियल वाले ना वो पहनने को दिल ही नहीं करता, इसलिए मैं दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। शर्ट जो है वो मेरी अंदर किटन हाइलाइटर। अच्छा मेरे पास तो ये बहुत पुराना था, तो मुझे लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग लुकिंग क्वाइट प्रेजेंटेबल। पहले मैंने शुरू करना था सुबह बट, लेकिन मैंने कहा ज़रा तैयार हो जाऊँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। हाँ, सो आई एम हेयर एट द सैलॉन और आई केम अ व्हाइल अगो। और अभी जो है ना, मैंने ये ऑन करो। अभी आई हैव टू गो टू लॉन इवेंट जो कि अब हो रहे हैं बैक टू बैक। आई एम नॉट वेरी कीन ऑन लॉन इवेंट्स, पर दिस इज़ ऑफ अ वेरी डियर फ्रेंड और उसने कहा था कि तुमने ज़रूर आना है, और उसके लिए आई डू वर्क विद हर ऑल्सो क्वाइट ऑफन। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं आ जाऊँगी। और प्लस पॉइंट ये है कि मेरे घर के बिल्कुल पास है, मैं तुम्हारे सालों में मेरे घर के पास है, तो जो पास वाले इवेंट्स होते हैं ना वो मैं मान जाती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट द आउटफिट लुक्स लाइक। दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड कंवल मलिक एंड इट इज़ अ लॉन आउटफिट और बड़ा प्यारा लाइट वेट सा है। कोई बड़ी बड़ी एम्ब्रॉयडरीज नहीं है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती, आपको पता है। सो इट इज़ स्टिच्ड रियली नाइसली। आई होप कि अब जो ये पूरे का पूरा कपड़ा दें वो इतनी लंबी शर्ट बन सके। आई विल स्पेसिफिकली गो एंड आस्क हर दिस टुडे, और फिर मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। बट इट्स अ वेरी नाइस फ्लोरली प्रिंटेड लेमन येलो एंड पाउडर पिंक आउटफिट। हाँ जी, वालेकुम सलाम। आ जाओ भाई, मेरे बाल करो। तो अब मैं वो करवाऊंगी, अपने बाल कराती हूँ और फिर उसके बाद वी विल हेड टू द इवेंट एंड या ब्लो ड्राई कर दो। ये सारे मीडियम चाहिए, एक लार्ज ब्रश किया हुआ मैंने। वालेकुम सलाम, क्या है? आपको फूल करना है? नहीं, अच्छा जी गाइस, so मेरे हो गए हैं ऑलमोस्ट डन बाल। and when they're freshly washed they don't stay as long as they should, but our blow dry lasts quite long। मैं साथ साथ बोलती रहूँगी, नहीं तो वीडियो पे वो कॉपीराइट आ जाएगा म्यूज़िक के साथ साथ, तो मैं इसलिए साथ साथ बात करती रहूँगी। तो ये हमारे साथ हो गए हैं ब्रशेज ऑलमोस्ट डन। मुझे पहुंचना है इवेंट पर 3:30, तो बस 15 मिनट में हम डन होकर तो पहुँचेंगे। और लिप ग्लॉस है मेरा एक फेंटी का, मैं तुम्हें चाबी देती हूँ, उसमें से निकाल के ला के। I'm gonna leave this on for a while। लिप कलर मैं खुद लेती हूँ, जो मुझे जरा चाबी ढूंढने को कहाँ गई मेरी। सो गाइस, मेरे हो गए हैं बाल डन। So now let's head out। Video? Hi. Look how nice our
कलर्स लुक, I love it. चलो अच्छा रुको ब्रो 1 मिनट, चलो आजा भैया मेरे फोन से नहीं खींचते यार, बहुत ग्रीनरी हो जानी। एक इधर खिंचवा लेते हैं, आ जाओ। एक इधर का। हाँ आप खींचेंगे प्लीज, थैंक यू भाई। गर्मी गर्मी बहुत गर्मी। व्लॉगिंग चल रही है। हाँ व्लॉगिंग चल रही है मेरी, व्लॉगिंग नहीं रुकती। देखो क्या आपने मेरा ऑफ स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करना, आप ये अब आपने हटाया ना, अल्लाह की कसम। इसके चैनल को अगली बार मिलना है, देख के तो हमने शुरू किया है कसम से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई जस्ट गॉट डन विद अ शूट। ये बड़ा ही प्यारा आउटफिट है। दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड ताबिया। मैंने कहा मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा दूँ इससे पहले कि मैं निकल जाऊँ। तो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। इट इज़ अ फर्शी शलवार और साथ इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही प्यारी हुई हुई है। इससे लग रहा है जैसे कोई विम्सिकल सी कलर कॉम्बिनेशन है। वेरी ब्यूटिफुल कलर कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस हैं और काफ़ी अच्छा है। सो अब जो है ना, आई एम गोइंग टू अ फ्रेंड्स बर्थडे। पता नहीं मैं इतनी ही तैयार होकर जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है मैं चेंज करूँ। इट इज़ अ कैजुअल मीटअप वैसे तो, बट आई विल गो लाइक दिस क्योंकि नो टाइम। सो आई विल चेंज प्रॉब्ली एट मामाज एंड आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर। ये देखो मैं कहाँ आई, किनको पकड़ लिया। मैं आज सुबह सबसे पहले गई थी लंच पे, उससे पहले मुझे जाना था मार्केट और उसके बाद आपकी लुक भी दिखा दूँ? हाँ जी मेरी लुक काफ़ी अच्छी लुक मैंने इनको दिखाई है, दिखा के निकली थी मैं। तो फिर उसके बाद जो है मैंने पूछा मामा से कि आप कहाँ हैं, उन्होंने कहा हम रीनास हैं। तो फिर मैंने कहा रुके वहाँ मैं आती हूँ। तो फिर मैं भी यहाँ आ गई, फिर हमने चाय पी सबने। और बात सुनो, इनको मैंने इधर पॉटपुरी लेके जाना, सिर्फ 2 मिनट। आओ आ जाओ ज़रा, फिर वरना इन्होंने मुझे छोड़ना नहीं है हर दफ़ा। चलो फिर आ जाओ, आओ मेरे साथ बैठो, इनको पीछे बैठाओ मेरे साथ। आज मैंने फाइनली अनाया और आर्याना को गिफ्ट लेके देना और एक परीक्षा का भी लेना है प्लीज़। अच्छा दोनों की बर्थडे थी ना, ये जो है ना वंस एंड फॉर ऑल अपनी शर्मिंदगी ख़त्म की जाए और इनको मैं आज गिफ्ट ले दूं कि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। आर यू गाइज एक्साइटेड? यार साथ मेरे जाने लगी हैं दोनों गिफ्ट बाय करने के लिए। और मैं पूरी दुल्हनों वाली तैयारी करके मैंने ऊपर अपनी ये ब्लैक चादर इसीलिए ले लिया कि थोड़ी जरा ओवर द टॉप तैयारी है, समेत मैं हील्स के फिर रही हूँ। हाँ हम हील्स के साथ। ये आर्याना का है और ये नाया बिरजे का है। और क्योंकि महविश खाला एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो महविश खाला विल गेट हर गर्ल्स a makeup station. So this is a blow dryer, this is a brush, straightener, hair band. So are you guys excited? Yeah. और अनाया की थी, but क्योंकि ये भी मेरी बेटी है तो इसलिए आप इसका भी ले रही हैं? हाँ जी और इसकी मर्जी का लिए? परीशे और अनाया गे हम गिफ्ट्स। चलो जी स्टार्ट। ओपन करो परीशे, ओपन। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। यस गॉड, पीछे रह गई थी ना। लेट देम ओपन। ये अपने रूम में खोलो ना। हाँ वाओ, बनाते हैं बॉक्स। I cannot do that. जल्दी करो जल्दी करो। दूसरे वाले पे ये वो जीत गई है अपना। मैं और माँ मिलकर भी अभी तक कंप्लीट नहीं कर सके। ये बचपन से बहुत जल्दी फर्स्ट आ जाती होती है। ये जो है हमने भी बना लिया पूरा, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ हमें 2 स्टिकर की समझ नहीं आ रही कि 2 स्टिकर्स कहाँ लगते मुझे लगता है लिपस्टिक तो चला हुआ है ना, तो के नीचे लगने हैं, नीचे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। मैं जो हूँ तैयार हो गई, जा रही हूँ। आई हैव अ शूट
which is hopefully going to be a quick one. और जो जैसे प्रोफेशनल किस्म के शूट्स होते हैं ना, ये ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं. सो आई एम लाइक लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी ख़त्म हो जाए, बिकॉज आई हैव टू गो बैक होम जल्दी. तो मैं काम भी करना होता है साथ साथ. सो वो करने जा रही हूँ. और आई एम वेयरिंग अ प्रोफेशनल अटायर. जब भी मैं ऐसे जो प्रोफेशनल किस्म के शूट्स होते हैं ना, तो इट इज़ लाइक अ वेरी नाइस वाइट लिनन सूट, वाइट लिनन ब्लेज़र एंड ऑल. ये अगर लोग मुझसे पूछेंगे ये जो है रैल्फ लॉरेन का ब्लेज़र है. पैंट जो है वो किसी इटालियन ब्रांड की हैं. जब मैं फुल दिखाऊंगी आउटफिट तब मैं आपको दिखा दूँगी. तो ये मैं करने जा रही हूँ अभी. और गर्मी इतनी सख्त हो गई है कि अब जो दूसरे जो ज़रा भी मिक्स वाले जो मटेरियल वाले ना, वो पहनने को दिल ही नहीं करता. इसलिए मैंने कहा लिनन निकालो और लिनन पहनते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. शर्ट जो है वो मेरी अंदर यूनिक्लो की है मेरा ख्याल है, आई थिंक सो. और आई केप्ट माई मेकअप वेरी न्यूडी, मिनिमल, नॉट वेरी पिंकी, जो मेरा सिग्नेचर स्टाइल होता है. बिकॉज आई वांटेड टू कीप इट न्यूट्रल, कि पिंक ना फिर मैं करके चली जाऊँ, हर दफ़ा पिंक होता है. सो दिस इज़ इट. I will go there and I will try to show you guys also. It's a beautiful house that I'm shooting for. It's interiors और जो furniture और ये जो होता है ना, मुझे interiors का मुझे बहुत शौक है. So whenever I go and shoot for places जहाँ पर मुझे पता होता है कि मेरे टेस्ट के हिसाब के, तो मैं बड़े शौक से जाती हूँ. because I gather ideas and I gather जो भी inspiration for my house also. So I love seeing new places, new decor ideas and new furniture pieces, interior specifically. अगर आप लोगों को नहीं पता तो I always wanted to be an interior designer बचपन से, जो कि मेरी विश पूरी नहीं हो सकी. वो किसी और टाइम की स्टोरी. I will tell you that some in detail some other day. So this is it. Also I was reading comments सुबह, तो मेरे YouTube चैनल के नीचे. So somebody had written के पहले तो उन्होंने कमेंट किया कि कोई मुझे ऑयली स्किन के लिए जो है ना मेकअप ट्यूटोरियल बताएं या अपनी स्किन केयर बताएं. और फिर उन्होंने कहा कि आप एक्सट्रीम ना हो जाया करें अगर किसी ने कमेंट किया. तो मैंने एक्सट्रीम तो मुझे नहीं लगता, मैं कभी भी होती हूँ. पता नहीं अब उन्होंने कमेंट भी क्या किया था, वो भी मुझे याद नहीं है. बट एनीवेज मुझे एक्सट्रीम का मतलब समझ नहीं आता. फिर उन्होंने कहा ये भी अब पब्लिकली रीड करना. वो मैं आई विल ट्राई टू टेक दैट कमेंट आउट एंड रीड इट टू यू पब्लिकली ऑल्सो. कहना चाहते हो अगर आप पब्लिकली कमेंट करते हैं तो आप पब्लिकली उसका जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहें. ये तो नहीं होता कि आप मतलब आप जो मर्ज़ी कहते हैं आपको जवाब नहीं बस मिलना चाहिए. सो एनीवेज इन्होंने कहा है कि मेकअप रिव्यूज़ ऑन न्यू फाउंडेशंस, एक्ने, स्किन मेकओवर ट्यूटोरियल मिशा. Plus, don't take everything in negative way, pointing out that person by taking names. You can clearly talk in many ways. Really like your vlogs and salon vlogs, your shopping hauls. Really get inspired by you. Thank you so much. But itna extreme jana is not good. Now read this too on your public platform too. अब मैं ये नाम लूँ कि ना लूँ? उन्होंने कहा है पब्लिकली ले. सो किंजा असलम इज़ दिस पर्सन. पर आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि मैंने ऐसा क्या कहती है जो आप इतनी ऑफेंड हो गई हैं. बाकी तो 99.9% द कमेंट्स आर सो नाइस. बट मैं ये नहीं कहती कि कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं कोई नेगेटिव कमेंट्स. जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, आई टेक दैट एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट. जिस तरह अभी मुझे पिछले दिनों किसी ने बोला था कि आपकी फाउंडेशन ग्रे लगती है कभी कभी, तो मैंने कई दफ़ा इस व्लॉग पे बताया कि मेरी जो लाइटिंग है ना इस कैमरे की मुझसे फिगर आउट नहीं हो रही. अभी देखें डे लाइट में इट लुक्स फाइन, जब कभी इंडोर्स जाती हूँ तो ग्रे लगती है. आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देखें, मैं कभी ग्रे फाउंडेशन नहीं लगाती. इतना तो मुझे पता चल गया हुआ है विथ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कि मेरी स्किन टोन के साथ कौन सी मैच करती है. हाँ, आई डू यूज़ अ स्लाइटली ब्राइटर फाउंडेशन, बट वंस आई सेट द होल मेकअप एंड द फेस विद द सेटिंग स्प्रे एंड ऑल, वो थोड़ी सी ऑक्सीडाइज होती है ना. आई बिलीव कि वो मेरी कलर के साथ मैच करती है. खैर एनीवेज ये भी मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं कौन सा कलर लगाती हूँ. बट ग्रे फाउंडेशन इज़ अ बिग नो नो. एंड मी बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट फॉर ओवर, आई फील लाइक मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन को 15 साल तो 12-15 साल तो हो गए हैं. ग्रे फाउंडेशन का जो है ना ये मुझे
अब इतनी तो अंडरटोन्स मुझे अपनी पता चली गई है ना, इतने क्लाइंट्स कर चुकी हुई हूँ. सो कमेंट बिलो, लेट मी नो डू यू थिंक इट इज़ स्टिल ग्रे, बिकॉज मैं वही फाउंडेशन है जो मैं यूज़ करती हूँ आप लोगों के साथ और रिव्यू करती हूँ. इशू सिर्फ इसकी लाइटिंग का है. मैं रोज़ इसके साथ कभी ब्राइटनेस कम, कभी ब्राइटनेस ज़्यादा, कभी कुछ करती हूँ. हाँ, जब मैं अपने मेकअप टेबल पर बैठती हूँ ना, तो वहाँ पर है, क्योंकि मिरर नीचे भी, मिरर सामने भी, और लाइट बहुत ज़्यादा. आई फील लाइक उससे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जब मेरे फेस पे पड़ती है तो लाइट मेरे फेस का कलर लाइट लगता है. और पीछे, क्योंकि नेक आपके पीछे होती है तो वो थोड़ी सी डार्क लगती है. यहाँ पर लेकर आऊँ तो सब एक जैसा लगेगा. सो इस तरह की चीज़ें होती है. सो डोंट वरी, आई नो माई फाउंडेशन कैन नेवर बी ग्रे. हाँ, जब कभी नॉलेज नहीं होगा और शायद तब ले ली होगी, तब होता होगा, लेकिन अब तो इतना पता है. अब तो मैं इतनी एक रिसर्च कर चुकी हूँ जिसके कोई हद नहीं. अब तो मेकअप फॉर्मुलेशंस एंड एवरीथिंग. सो yeah, that could be it. So this is like a positive criticism that I wanted to address. इसमें मैंने कोई माइंड नहीं कर लिया, मेरे को ऑफेंड नहीं हो गई, मैं कोई एक्सट्रीम नहीं हो गई. जवाब दिया. अब हमने एक सवाल किया था, उसका जवाब देने की भी मतलब आपको होना चाहिए ना हौसला. अगर आप मेरे से बात कर रहे हो, मुझे किसी चीज़ पे आप तनकीद कर रहे हो जिस पर मैं कोई आपके साथ कोई मैं नाराज़ नहीं हो रही, तो आपको भी नाराज़ नहीं होना चाहिए जब आप उसका जवाब सुने. तो बस इतनी सी बात कहनी थी. तो अब मैं पहुंचने लगी हूँ अपने शूट पे, एंड आई विल ट्राई टू शो यू गाइस, वरना मैं जल्दी वाइंड अप करना, बिकॉज माई वीडियोग्राफर ऑल्सो नीड्स टू गो समवेयर, तो उसने भी जल्दी वाइंड अप करना. वैसे मैं जल्दी ही कर लेती हूँ अपना काम. सो या ओके. सो गाइस, मैं घर वापस आ गई हूँ, और मैंने पिछले व्लॉग में भी ये बोला था कि मैं घर वापस आ गई हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है घर आके. तो एक आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया कि इतनी उनको हंसी आती है हर दफ़ा देख के, जो मैं हर दफ़ा कहती हूँ वापस आके बहुत सुकून आ रहा है, बहुत सुकून. लेकिन एक्चुअली आ रहा है क्योंकि इतनी गर्मी थी बाहर, और मतलब ऑल्दो मैंने लिनन ब्लेज़र पहना हुआ, फिर भी बहुत गर्मी लग रही थी. लेट मी शो यू द आउटफिट बिफोर आई चेंज, क्योंकि जल्दी से मैं चली गई थी चेंज करने के लिए, मुझे भूल गए थे कि आप लोगों को भी दिखाना है. सो दिस इज़ द OOTD फॉर टुडे. दिस पैंट्स आर इटालियन, ये कोई इटालियन ब्रांड है, और लिनन की हैं ये, और बड़ी मज़े की फ्लेरी सी हैं ऐसे, लाइक एरी फ्लेरी, इनके ऊपर ये फ्लैप्स आए. शर्ट इज़ फ्रॉम यूनिक्लो. मेरा खाना रेडी हो गया. और जो ब्लेज़र है ना, दिस इज़ फ्रॉम मासिमो दुत्ती. मैंने पहले आप लोगों को कुछ और बता दिया था, शायद ज़ारा बता दिया था या रैल्फ लॉरेन बता दिया था, बट दिस ब्लेज़र इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी. ये है मासिमो का, और इसका ना पतला सा, इसका यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉलर इतना नहीं है मोटा. तो ये लिनन ब्लेज़र है, विच इज़ रियली गुड फॉर समर्स, क्योंकि दूसरे ब्लेज़र्स तो पहने नहीं जाते समर में. सो अब मेरा खाना आ गया है. खाना मैं इतना स्टार्व कर रही थी, आई डोंट नो व्हाई. उधर शूट पे मेरा दिल करे कि मुझे फ़ौरन बस खाने को कुछ ना कुछ मिल जाए. मेरे सर में दर्द हो रही थी, शायद मुझे लगता है एक तो गर्मी लग गई, मुझे आदत ज़रा हमें नहीं रही इतनी गर्मियों की. तो लेकिन अभी आई एम गोना चेंज एंड देन ईट फर्स्ट, एंड फिर उसके बाद मैंने अपनी असर पढ़नी है, और फिर मैंने घर पे रहना है क्योंकि रीशा का सुबह एग्ज़ाम है और मैंने उसके साथ रहना है बस. अच्छा जी गाइस, सो अपडेट कुछ ये है कि आई हैड एन इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रॉम्प्टू मैं आकर बड़े अपने मर्ज़ी से रिलैक्स कर रही थी, और मैं रीशा के साथ ही थी बस. उससे सुन रही हूँ, और मतलब जो भी उसको लास्ट मोमेंट उसकी जो भी चीज़ें थी वो कर रही थी. तो आई गॉट टू नो दैट माई इन-लॉज आर कमिंग, और फिर मुझे जल्दी से कुछ खाने का बंदोबस्त करना पड़ा, जो कि जिम खाना से मंगवाया, किसी काम का खाना नहीं है वहाँ का, कोई ना मंगवाए. और मैंने ये आउटफिट जल्दी से पहना जो कि मैंने कल परसों ख़रीदा था, आप लोगों के साथ ही दिखाती हूँ. एथनिक वाला. सो दिस इज़ लाइक अ शलवार और कमीज़. और वो जो छोटी शलवार की मैं बात कर रही थी ना, ये देखें स्मॉल साइज़ है. स्मॉल साइज़ ऐसे बिल्कुल ठीक है मुझे, पर लेकिन शलवार अगर मैं मतलब ये अपनी जो वेस्ट पे ही पहनती हूँ, इट इज़ सो शॉर्ट
इट लुक्स सुपर ऑकवर्ड। और ये फर्शी शलवार पड़ता है विच इज़ सुपर अनकम्फर्टेबल। लेकिन अगर शलवार ऊंची हो और फर्शी हो और सिली फर्शी हो और सिट ऊंची कर रही हो तो इसलिए ऑप्शन होनी चाहिए कि आपने अगर मीडियम लेनी है तो आप मीडियम ले लें, स्मॉल लेना तो स्मॉल ले लें। ये पूरा सेट था तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। अदरवाइज इट्स अ गुड आउटफिट। अगर आपकी हाइट छोटी है मेरे से तो फिर इट विल प्रॉब्ली बी गुड फॉर यू गाइस। बैक पे भी एम्ब्रॉयडरी है, इट्स लाइक अ खुला सा कुर्ता और साथ शलवार है विच इज़ आई थिंक वेरी वेयरेबल। कॉटन है, नॉट वेरी फाइन लॉन, इफ़ यू गाइज आर वंडरिंग अबाउट दैट। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। या अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। इट इज़ अ फ्राइडे टुडे, जुम्मा मुबारक सबको। आप लोग तो बाद में ही देखेंगे, पर या आज जो है हमारा दिन अर्ली शुरू हो गया था, तकरीबन कुछ सुबह 6 बजे। और मैं रात भी जागती रही साथ अरीशा के, और फिर सुबह भी जो है ना तकरीबन 6 बजे उठ गई। काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल था, आपको पता है। सो फिर उसके बाद उसको भेज के, हर डैड वेंट विद हर। उसने कहा था आज वो जाएं फिर बाद में मैं जाऊं, मतलब बाकी एग्ज़ाम्स में। सो आई डोंट नो, आज फिर उसके बाद मैं सो गई थोड़ी देर, दुआ पढ़ती रही टिपिकल जैसे माएँ नहीं पढ़ती रहती बच्चों को भेज के। और फिर मुझे पता नहीं चला मेरी आँख कब लगी। फिर मैं उठी जल्दी से क्योंकि मुझे सैलून जाना था आज। तो मैंने कहा जल्दी से तैयार होती हूँ और फिर सैलून जाते हैं। और इस ब्रश का लोग पूछ रहे थे, किसी ने पूछा कहाँ से लिया। मैंने कहा मैंने ये जी अच्छा जी। सो मैं ये कह रही थी कि इस ब्रश का लोग पूछ रहे थे। ये ब्रश मैंने अल्टा से लिया था एक और ब्रश है मेरे पास जो कि मैंने एक और रैंडम स्टोर से लिया था। बट दिस इज़ फ्लेक्सिबल, तो ये जो है ना ये बालों को तोड़ता नहीं है, ब्रेकेज नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत सारे, क्या है मैं हर दफ़ा बात करती हूँ फिर भूल जाती हूँ। He is not letting me get on with my work. That is for another day, not today. तो हाँ करो। I did wash my brushes again. अब मैं बहुत vigilantly अपने brushes wash कर रही हूँ. Let me put you guys somewhere over here. फिर लोग कहेंगे आप ग्रे लग रही हैं, योर मेकअप इज़ ग्रे, या फाउंडेशन आपका सजेशन है आप ग्रे ना लगाएं। ये यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है। मेरा शीशा जो टेबल है वो भी शीशे का है और सामने भी शीशा है और लाइट्स बहुत ज़्यादा है, सो उस वजह से होता होगा। इसको कुछ करते हैं, अगर ग्रे ना लग गए तो फिर बहुत डर हो जाएगा। This is fine. Okay, so yeah, I was telling you guys that I have been washing my brushes vigilantly. मैंने दोबारा धोया था कंसीलर ब्रश। So I'm using a very thin coverage foundation. मुझे भूल गया कि मैं आप लोगों से बात कर रही थी and I got carried away और मैंने अपना मेकअप ख़त्म कर लिया। वरना मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो में, इस YouTube वीडियो में, एपिसोड में इस YouTube वीडियो में I will do a get ready with me with you guys, क्योंकि मुझे लगता था बोरिंग लगता होगा, पर लेकिन आप लोगों को अच्छा लगता है तो वी विल डू इट। पर लेकिन भूल गई, सॉरी। नॉट दैट मैं रोज़ तैयार नहीं होती, कल हो जाऊँगी आप लोगों के साथ।
लेकिन आज आई डिड दिस रियली इंटरेस्टिंग कलर्ड ब्लू लाइनर, क्योंकि आजकल ज़रा बाजू को नया नया कलर से प्ले करने का शौक चढ़ा हुआ है। हम लोगों ने पिछला पूरा साल जो है ना बस न्यूट्रल्स और न्यूड्स और नो मेकअप लुक में गुजारा है। नो मेकअप तो नहीं, मैं बहुत मिनिमल में। तो इस साल जो है ना फिर कुछ नया नया शौक आया है। यार ये क्यों नहीं जूम हो रहा? तो लुक एट हाउ नाइस इट लुक्स लाइक थोड़ा सा ब्लूइश ब्राउन समथिंग। कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू कलर्स। अपने ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ ताकि जब मैं अपने क्लाइंट्स पे मेकअप करूँ तो मुझे पता हो कि कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, साथ कौन सा नहीं अच्छा लगता। सो मेकअप इज़ फन, यू कैन जस्ट प्ले अराउंड। जो आपका कभी मूड हैवी करने का हो तो आप थोड़ा सा हैवी कर लें, कलरफुल है तो मूड कलरफुल वाला कर लें। नॉट नेसेसरली कि आपको मेकअप एक आपको चोर नहीं लगना चाहिए। नॉट एंड अनटिल एंड अनलेस कोई अगर आपको पसंद नहीं है मेकअप करना तो वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आई फील लाइक अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो मेकअप अपलिफ्ट करता है। इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी। बेशक मैं थोड़ी देर करूँ और वॉश करके फ़ौरन वॉश ऑफ कर दूँ, बट आई फील लाइक मेकअप इज़ थेरेपी फॉर मी एंड आई फील बेटर। कभी मैं स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ या कोई ऐसा मुझे फील होता है कि मैं टेंशन है तो आई जस्ट कम एंड सिट ऑन माई मेकअप चेयर एंड आई जस्ट प्ले अराउंड विद मेकअप एंड काइंड ऑफ लिफ्ट्स अप माई मूड इंस्टेंटली। अच्छा, आजकल जो है ना ये एक दोबारा से वायरल हुआ है स्टीला का किटन हाइलाइटर। अच्छा, मेरे पास तो ये बहुत पुराना था तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों मतलब दोबारा से लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं। इट्स लाइक अ ग्लास शाइन इससे देता। और ये तब मैंने लिया था जब मैंने मेकअप बाय मारियो की क्लास अटेंड की थी, तो उसने उसका एक जो बिग गुडी बैग था ना उसके अंदर ही आया था। तो मैंने कहा मेरे पास ये होना तो चाहिए कहीं। आई वॉज लुकिंग एट इट ऑल ओवर इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया। लोग इसको दोबारा से जो है ना बेच भी रहे हैं वो, और ये शॉर्ट भी हो गया है, मिल भी नहीं रहा है बहुत आसानी से। But it's a very nice OG high shine highlighter. हाइलाइटर के ज़मानों में जब हमें बहुत हाइलाइटर पसंद है, कैन यू सी, जस्ट टच इट। और आपको ऐसे जब आप देखते हैं तो आपको बहुत इन योर फेस ब्लाइंडिंग नहीं लगता, बट व्हेन यू टर्न लुक्स अमेजिंग। तो मैंने कोई इतनी फुल कवरेज फाउंडेशन भी नहीं लगाई हुई, बट फील लाइक इट गिव्स अ वेरी नाइस शाइन ग्लास लाइक फिनिश। तो इसलिए फिर मैंने ये अपने कलेक्शन में से दोबारा से निकाला ढूंढ ढांड के, फिर मेरे पास है। सो लेट्स ट्राई इट आउट अगेन, और मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है दोबारा से। सो चीक्स आई हैव नॉट डन वेरी पिंकी टुडे। आजकल जो मूड हुआ है ना वो है थोड़ा न्यूट्रल का। कल भी जो मैंने मेकअप किया था फॉर द शूट इट वाज क्वाइट न्यूट्रल एंड आई एंजॉयड वेयरिंग इट। आंखें कोई न्यूट्रल नहीं है ये ना समझे। इतनी आपकी जो बाजू है वो उसकी ज़िंदगी में बहुत कलर है। आई लव कलर, सो इसलिए ये ना समझे कि बिल्कुल मैं कलर भूल गई हूँ। अच्छा, नाउ लेट्स अप्लाई लिप लाइनर एंड अ लिपस्टिक। दिस इज़ हनीमून फ्रॉम मोर्फी, जिसको शार्पन करने की ज़रूरत है। Because I just want like a neutral nude lip. Also, I'm planning a shoot, makeup shoot soon. और
आई विल नॉट बी चूजिंग मॉडल्स, वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस करूँगी। आई फील लाइक मॉडल से मोनोटोनस हो जाता है, सबने उनके ऊपर किया होता है तो क्या फ़र्क लगता है। सो आई विल चूज़ समबडी फ्रॉम माई फॉलोअर्स, आई विल अनाउंस इट देयर, और फिर उसके बाद जो है ना आई विल सी के कौन सा फेस मुझे चूज़ करना है। आई एम यूजिंग अ लिप कलर विच इज़ एनास्टासिया का क्रश। चीक्स के साथ तो काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है, पर आंखों पे हमने पता नहीं क्या बस लगा लिया। एनीवेज आई थिंक आई एम डन, सो लेट्स हेड आउट नाउ। दिस इज व्हाट द मेकअप लुक्स लाइक। ग्रे ना लग जाए फिर से किसी को तो दूसरी लाइट में दिखा देते हैं जाके दूर से। सो दिस इज व्हाट माय मेकअप लुक्स लाइक। आईज आर स्लाइटली आई डोंट नो कुछ कलरफुल टाइप से कुछ है, and the rest of the face is quite neutral and nude, and the outfit that I'm wearing is from, you guessed it, Ethnic, जो हमने इकट्ठे शॉपिंग की थी। और इसके साथ पेयर करते हैं कोई फ्लैट्स। ये देखें, जो मैं कह रही थी कि मुझे मीडियम शलवार लेनी होती है बिकॉज फर्शी शलवार इज़ मेंट टू टच द फ्लोर। तो ये मीडियम लिया है, शर्ट स्मॉल लिया है, तो परफेक्ट फिट आया। अच्छा जी, अब पहनते हैं फ्लैट्स, जो कि मेरी लड़की ने पहले निकाल दी, बड़ी स्मार्ट है। एंड या वी आर रेडी फॉर द डे। तो अब चलते हैं काम पे, एंड आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर। अच्छा जी, सो गाइस मैं आई थी वापस एथनिक चेंज करवाने कपड़े, क्योंकि जो वो रेड वाला मैंने कोऑर्ड सेट लिया था ना, वो उसकी स्टिचिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो एक लिफाफा लग रहा था पहना हुआ, स्मार्ट नहीं था। सो मैंने कहा मैं आकर चेंज करा लूँ। इससे पहले कि मैं अभी मरीज़े भी गई थी चेंज कराने के लिए। कभी कभी मेरे पास ऐसा टाइम होता है कि मैं बाज़ार में इस तरह फिर भी सकती हूँ, जब मेरा दिल करे मैं जाके चेंज करवा सकती हूँ। तो आज मैंने मरीज़े का चेंज कराने के लिए गई, तो उन्होंने कहा जी मैडम ये तो काफ़ी पुराना हो गया आर्टिकल, आपको टाइम पे आना चाहिए था। तो मैंने कहा ओके, टाइम मिला नहीं। तो फिर मैंने कहा ये एथनिक का जो है ये ना कहीं पर पुराना हो जाए, तो मैं जल्दी से चेंज करवा लूँ। सो खैर एनीवेज आई जस्ट केम नाउ, देयर गोना गो लुक। मैंने उनको कहा जाके कोई स्मॉल साइज में देख लो, हो सकता है मैं आर्टिकल ही बदल लूँ, क्योंकि और भी काफ़ी बेहतर चीज़ें आई हुई हैं। इसलिए देखिए कितनी प्यारी शर्ट है। तो लेट्स सी इफ़ आई सी समथिंग एल्स, आई विल प्रॉब्ली गेट समथिंग एल्स, क्योंकि इतना अच्छा नहीं था पहन के ना। वो एक ऐसे लग रही थी मैं जिस तरह कोई कहाँ से कौन सी इतनी कोई फूला हुआ एक पैराशूट लग रहा था पहना हुआ, स्मार्टली स्टिच्ड नहीं था। एंड ऑल्सो इट वॉज स्लाइटली थिकर मटीरियल, थिक मटीरियल जो है ना मुझे दिल नहीं करता पहनने को। तो यहाँ पे और भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो लगे हुए ना मोस्टली इनके, ये सारे इनके सिंगल पीसेज हैं। मुझे कोऑर्ड्स अच्छे लगते हैं, ऐसे लगता है मतलब एक आपकी फिनिश्ड सी लुक आ जाती है। बस इनका सिर्फ इस मटेरियल का मुझे जो है ना समझ नहीं आती कि ये क्या मटेरियल इन्होंने बनाया है। सो आई जस्ट विश ऑल ऑफ देम वर लॉन, पतला अच्छा मटेरियल, जो कि नहीं है। एक ये मुझे अच्छा लग रहा है उसकी जगह, बट प्रॉब्लम इसका भी वही है, डीप कट स्लीव्स हैं विच आर टू डीप, लाइक वेरी अनकम्फर्टेबल टू वेयर। अगर स्लीवलेस आपने बनाना है तो स्लीवलेस इट शुड बी यू नो, इट शुड बी अप्रोप्रिएटली कट। वो इतना जब डीप कट होता है तो तब पहना भी नहीं जाता। और प्लेन शर्ट्स हैं, मटेरियल इनका वही है, ये कॉटन है। पिछली बार मैंने देखा था, मैंने पता नहीं क्या ही एंगल से फिल्म किया था, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैंने सही एंगल रखना है। और there's also a nice dress, but I'm not looking for a dress. ये देखिए ना, जैसे ये है लाइक वेस्ट कोट टाइप बनाया, पर ये इतना डीप कट है, ये क्या है? So let's see what I find instead of that.
I'm not sure if they'd be able to find my article. मुझे लगता है नहीं है, हालांकि मैंने डिफेंस में पूछा था और उन्होंने मुझे कहा था कि मैडम उधर 10 आर्टिकल्स पड़े हुए हैं. आई हैव इट ऑन वीडियो ऑल्सो. अगर मुझे बोलेंगे ना कि नहीं है, मैं उनको वीडियो भी दिखा सकती हूँ. सो लेट्स सी इफ आई फाइंड एनीथिंग एल्स दैट आई लाइक. तो फिर मुझे कोई गुजारा टाइप चीज़ ही लेनी पड़ेगी. जो हैवी इनकी एम्ब्रॉयडरीज है ना, वो मैं बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्टेड हूँ लेने में. आप लोगों को दिखाते साथ. आई जस्ट वांट टू बी केयरफुल विद पीपल अराउंड मी. आई डोंट वांट टू शो एनीबॉडीज फेस. सो दैट इज़ व्हाई आई वांट टू कीप ऑन टॉकिंग. दिस इज़ आल्सो नाइस. I mean, just okay. Not very nice though. जो मैंने पहनी हुई है शर्ट, उसके साथ की वाइट है. The one I'm wearing is the same one but in black. और इसके अलावा क्या न्यू है? स्लो चलना चाहती. पिछली बार मैं एडिट कर रही थी, मैं इतनी तेज़ चल रही थी कि खुद ही मुझे हेडेक हो गया. तो मैंने कहा मैंने इस दफ़ा जब जाना है, मैंने बहुत आराम से चलना है. व्हाट इज़ दिस? वही रैप शैप टाइप कोई चीज़ है. फ्रंट ओपन है, बिल्कुल ही ओपन है. इससे बुरा नहीं है. सब ट्राउज़र है कि शलवार है? ट्राउज़र है. लगा तो कहीं पे भी नहीं हुआ. जो रेड वाला मैं देख रही हूँ. These are all plain printed ones. पिछले साल मुझे याद है इनके ना प्रिंट्स बहुत प्यारे थे, इतने खूबसूरत थे कि दिल करता था सब ले लें. इस दफ़ा ऐसा कोई सीन नहीं है. काफ़ी दरमियाने प्रिंट्स हैं. वैसे बुरा नहीं है, लॉन है, मटेरियल बुरा नहीं है, पर कट जो है ना, आई डोंट वांट दिस कट. ये भी अच्छा है. I want to be super careful and not show anybody's face. मैं फिर थोड़ा कैमरा नीचे कर लेती हूँ जब मुझे लगता है कि कोई लोग हैं. तो ये आप मत समझिएगा कि मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ. I want to show everything but not invade somebody's privacy. मेरे को ज़ारा टाइप वाइब है. मुझे लगता है कि इनको कोई नहीं मिल रहा मेरे वाला आर्टिकल. और मैंने भी तो पोस्ट कर दिया ना, उसके बाद चेंज कराने आई हूँ. या तो आप लोगों ने सोल्ड आउट कर दिया. आई शुड नॉट हैव पोस्टेड बिफोर आई एक्सचेंज्ड इट. मुझे लगता है आप लोगों ने सब ने ख़रीद लिया. सो आई नीड टू सी समथिंग एल्स देन. और अब मैं चेंज कराने आ रही हूँ. जिन्होंने ख़रीद लिया होगा मुझे कह रहे होंगे ख़ुद चेंज करा रही है और हमें ये ख़रीदवा दी है. सो उसके अलावा तो मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा. या तो ज़बरदस्ती लेने वाली बात है, तो ज़बरदस्ती कुछ खरीदना पड़ेगा.
एम्ब्रॉयडरियाँ इतनी लेने को दिल क्यों नहीं इस साल मेरा कर रहा। ऊपर से एम्ब्रॉयडरी इन्होंने बनाया और ऊपर से मटेरियल ये है, ये से कुछ लगता है कॉटन नेट स्लैश समथिंग करंडी स्लैश समथिंग, आई डोंट नो। So let's see। अभी कितना प्यारा है। अब ये होता अगर नॉर्मल लॉन में, मैं 1 मिनट ना सोचती और ले लेती फ़ौरन। हाँ जी, ओह वेरी गुड। मैं तो मायूस हो गई थी। काउंटर पे थे जी, थैंक यू। मिल गया, मुझे लग नहीं रहा था कि मिलेगा, बट दे फाउंड इट। सो आई थिंक वी आर गुड। उन्होंने यहाँ से हटा दी है। इधर आओ। ये स्लीवलेस इसी जगह पे निकलवाया है, वो भी स्लीवलेस ब्लैक है। So I'm happy that they found it because पर अगर इनको ना मिलता तो I would have gotten super sad, super disappointed, but they found it। मुझे लगता है उन्होंने यहाँ से उतार कर नीचे छुपा दिया है क्योंकि लोगों ने ज़्यादा मांगने शुरू कर दिया होगा ना। ये ट्राई करके देखना चाहती हूँ मैं कितना को सी थ्रू है। बात सुने, ऊपर ट्राई रूम है कि नीचे ही है? ये भी ट्राई करके देख लेती हूँ। So I will try this and show you guys what it looks like also। इसके अलावा मुझे और कोई कॉर्ड या और कोई इतनी अच्छी चीज़ नज़र आ नहीं रही। So let's see what it looks like। I will show you as well। अच्छा जी, so guys, guess where I am? At the salon। और मैं आ गई थी और मैंने एक वो वाइट वाला भी ले लिया था जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे पहन के, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। बट जिस उसके लिए मुझे चाहिए ना, जिस मकसद के लिए मुझे कपड़े चाहिए, वो पर्पस मेरा अभी पूरा फुलफ़िल नहीं हो सका। सो आई विल प्रॉब्ली गो टू खाड़ी ऑल्सो, क्योंकि मुझे माहम और मामा कहनी है कि वहाँ पर बहुत अच्छे आए हुए इस साल। लास्ट ईयर खाड़ी वॉज नॉट दैट गुड। अभी आज भी मैं गई हूँ खाड़ी पे, तो ऐसे बस मैंने चलते फिरते देखा, मुझे कुछ ऐसा मज़ा नहीं आया, पर लेकिन उन्होंने मुझे फिर वीडियो कॉल करके दिखाया, वो भी मार्केट में ही थे, तो फिर उन्होंने कहा ये ज़्यादा अच्छे हैं खाड़ी से लो। फिर खाड़ी पे भी जाऊँगी, उधर से भी 2-3 ले लूँगी। 2-3 मुझे अच्छे मिले हैं जो जिस पर्पज़ के लिए मुझे चाहिए। वाइट वाला तो मुझे वैसे ही मेरे बहुत पसंद है, दिल के करीब है। दिस इज़ ऑल्सो लाइक रियली नाइस, वेरी ट्रेंडी, डज नॉट लुक लाइक एथनिक एट ऑल। वरना यूजुअली जो है ना, एक सर्टन स्टाइल होता है ना कपड़ों का। खाड़ी का भी एक टिपिकल स्टाइल होता है। 2-3 मैंने ऑलरेडी शुरू में, सीज़न के शुरू में लिए थे, अच्छे हैं वो, बट या ऑर्डिनरी। सो अब जो है मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठूँगी। अभी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, नीचे क्लाइंट्स वगैरह कुछ आए हुए हैं, उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स है जो करवाने हैं। मेरा काम तो इतना नहीं है, बट आई एम जस्ट हियर टू सुपरवाइज, और आई विल गो बैक इन अराउंड एन आवर और सो। और फिर जो है घर जाके अरीशा को उठाऊँगी। वो सो रही है क्योंकि पूरी रात तो वो जागती रही, मैं भी जागती रही उसके साथ ही। उसने रिवाइज़ करना था, मैं साथ साथ उसके रिविज़न करवा रही थी, कर भी रही थी खुद, जो कि इतनी मुझे इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है ना, इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा तो नहीं, दोबारा से आप रिमाइंडर मिलता है ना, वरना आप जो है भूल जाते हैं। हमने पढ़ा होता है पर लेकिन आप भूल जाते हैं। सो लाइक, और अभी जो है ना 4:27 हो गया। मुझे वापसी पे सिर्फ एक जगह थोड़ी देर के लिए रुकना है, और लिप कॉम्बो में आज का आपको दिखा दूँ। लिप लाइनर मैं नहीं दिखा सकती, आई एम सॉरी, इट इज़ सीक्रेट। Magical Delight, this is from Shein, I think Shein ही है ना, yeah, She Glam। बहुत प्यारा कॉरली पीची सा कलर है। तो ये है जी, आज एक इवेंट भी था लॉन का जो कि मैंने बस रिफ्यूज़ कर दिया, आज नहीं मैं जा रही, क्योंकि बस मेरा दिल नहीं कर रहा था। आज एक
इवेंट था, और प्लस इस ब्रांड के साथ मैंने किया हुआ पहले काम, इवेंट ही किया हुआ है, बट इतना को मुझे ऐसे लग नहीं रहा था कि आई शुड बी देयर। सो दिस इज़ द अपडेट फॉर टुडे। और लिप कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं जो हूँ अब थोड़ी देर रुकूंगी, सुपरवाइज़ करूँगी। सर्विसेज तो बहुत ज़्यादा उन्होंने करानी है, या नीचे काफ़ी लोग हैं, वो तो काफ़ी लंबी चलेंगी, बट आई विल लीव इन अ व्हाइल। ऑल्सो इन अदर वर्ड्स, क्या गर्मी हो गई है बाहर, ओ हो। सिर्फ मैं ये 2 शॉप्स पे गई हूँ गाड़ी से उतरकर, इतनी गर्मी लगी है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सर घूम रहा है। पीनी तो मैंने आइस्ड कोई लाटे आइस्ड कॉफ़ी टाइप थी, पर मैंने कहा मुझे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी गर्म कॉफ़ी दे दो। बट बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई, इट इज़ 42 डिग्रीज़। आगे पता नहीं क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एक्चुअली। आई वोक अप टुडे बहुत लेज़ी। मेरा आज जो था ना मूड था, बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा ना काम पे जाने को ना कुछ और करने को, बट मैं फिर भी अपने आप को पुश करके तैयार हो गई, और मैंने कहा आज जो है थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। ऑल्सो लेट मी शो यू another of the ethnic outfits that I got। बहुत ही प्यारा प्रिंट है, इट्स लाइक शलवार, और ये कमीज़ है गोल घेरे वाली, बहुत छोटी नहीं है, बहुत लंबी नहीं है, और प्रिंट बड़ा मज़े का है। इट हैज़ लाइक दीज बटरफ्लाइज, और अच्छा बड़ा विम्जिकल सा प्रिंट है। सबसे मज़े की बात यह है कि कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। और मेरा एक और पार्सल आया है, जो कि मैंने एक और शॉपिंग की थी, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम अ पेज कॉल्ड स्टूडियो मेहर। इट जस्ट गॉट डिलीवर्ड। लेट मी क्लोज दिस, क्योंकि बाहर रीशा बैठ के पढ़ रही है, तो मैं उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ओके, सो दिस इज़ द पार्सल दैट आई गॉट। दिस इज़ फ्रॉम स्टूडियो मेहर, अभी डिलीवर हुआ है। आप लोगों के साथ ही ओपन करती हूँ और लेट्स सी कि कैसा है। सो मैंने इनसे ऑर्डर किए थे 4 जोड़े, 1 2 3 4। सो मुझे खुद भी भूल गया कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। सो लेट्स ओपन इट टुगेदर एंड सी। आई वेयर अ साइज़ मीडियम, और इनके जो कपड़े हैं ना, इनकी लॉन मुझे बहुत पसंद है, बहुत पतली फाइन खूबसूरत लॉन होती है, एंड दे कम रियली नाइसली पैकेज्ड। अच्छा जी, सो दिस इज़ द फर्स्ट आउटफिट। Beautiful print. This is the shirt, अच्छी है, और साथ इसके शलवार है फारशी। शुक्र है मैंने मीडियम ऑर्डर किया है, वरना कभी कभी मैं स्मॉल ऑर्डर कर देती हूँ तो मज़ा नहीं आता लेंथ का। द ब्यूटीफुल प्रिंट, लेट मी शो यू। ये है स्लीव्स है, कपड़ा बहुत प्यारा है। ये सो दिस इज़ द प्रिंट। ये एक लाइट लाइलैक सा कलर है, और प्यारा फ्लोरल प्रिंट है, वेरी नाइस, रियली प्रिटी। और फर्शी शलवार का भी प्रिंट बहुत क्यूट है। दिस आई लाइक। पहला तो अप्रूव हो गया। इनके साथ मैंने एक दफ़ा पहले इनके लिए काम भी की थी, इनके साथ कोलैबोरेशन के लिए, पर ये मैंने ख़ुद ऑर्डर किए, कोई मुझे स्पॉन्सर नहीं किया उन्होंने, बट आई लाइक देयर क्लोथ्स, दैट्स व्हाई आई ऑर्डर फ्रॉम देम। अच्छा जी, सो दिस इज़ द नेक्स्ट आउटफिट। ये भी बहुत प्यारा प्रिंट है, दिस इज़ अ लाइलैक और सी ग्रीन। इनके प्रिंट्स मुझे बहुत पसंद होते हैं, विम्जिकल से होते हैं। और इसके साथ क्या है जी, इसके साथ है ट्राउज़र, क्यूट ट्राउज़र है। आई नीड अ फुल लेंथ मिरर इन माई रूम। तज़ीनो आराइश से ऑर्डर करूँगी। अच्छा जी, सो ये है, क्यूट है, और इसके इधर पैंटों पर स्लिट भी है, क्यूट, नाइस, अच्छा प्रिंट। जी, फिर उसके बाद एक ऑर्डर किया है, सारे मैंने लाइट कलर, इनके ज़्यादातर होते ही लाइट
लाइट कलर है और मुझे लगता है समर्स में अच्छे भी लाइट ही लगते हैं. दिस इज़ अनदर वन. ये भी बहुत क्यूट प्रिंट है, समरी फ्लोरल सा. और इसके साथ क्या है, इसके साथ शलवार है. एक कमाल लगती है मुझे शलवार वाले जो कपड़े होते हैं ना. ये वाली शलवार है निया मिया टाइप की जो होती है. एंड दिस इज़ द शर्ट, एरी फ्लेरी. इसमें मुझे स्मॉल भी आ जाता पर लेकिन खुले खुले मुझे मज़ा आता है. अच्छा जी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सक्सेसफुल गया है हमारी ये शॉपिंग हॉल, इज़ दिस वन. दिस इज़ अ ब्लैक वन और ये है शर्ट इसकी. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी. भाई इसका प्रिंट बहुत प्यारा है. लेट मी शो यू. कुछ परिंदे, दरख्त, फूल, सीनरी टाइप की बनी हुई है. वेरी प्रिटी. और साथ इसके जो है ना, ये क्या है, इसके साथ है ट्राउज़र है, या क्यूलॉट ट्राउज़र है ये. इट्स वेरी नाइस. दिस इज़ अ ट्राउज़र. सो ऑल इन ऑल quite a successful haul. Very nice. So अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैं कौन से ब्रांड की बात कर रही हूँ तो दिस इज़ द ब्रांड. इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, स्टूडियो महर. और ये आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा. So let me pose for a thumbnail. एंड दैट्स इट. इसी तरह का मटेरियल है जिस तरह का मैंने पहना मैंने ऐसा ही है. और मुझे ये इसलिए अच्छे लगते हैं कि इनके प्रिंट ज़रा डिफरेंट से होते हैं, वरना यूजुअली वही बूटियाँ, वही पोल्का डॉट्स, वही फूल, वही चेक, वही सब कुछ होता है. ये भी मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि इसका प्रिंट बड़ा इंटरेस्टिंग है. जैसे आई डोंट नो नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा. ये देखें, इट हैज़ लाइक रियली नाइस. ऐसा लगता है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है लेकिन बॉर्डर्स भी बने हुए हैं. और शर्ट का भी ये पूरा बॉर्डर सा बना हुआ है. इट्स लाइक एम्ब्रॉयडरी है कि क्या है. बीच में बोज भी हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स भी हैं. सो ऐसे क्यूट प्रिंट्स जो है ना वो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं. सो ये है जी मेरा आज का हॉल. और इसके साथ आई विल एंड द ब्लॉग हेयर क्योंकि वरना बहुत लंबा हो जाएगा और फिर पता नहीं कौन एडिट करेगा इसको. तो आई विल एंड द व्लॉग हेयर. आई होप दैट यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग एंड इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ thumbs up, subscribe to my channel, ring the notification bell, comment below what you want to see next, and I will talk to you guys later. Bye.